तो उन्होंने कहा माँ बाप का होना जरूरी है। चाचू ने बताया मेरे तो पापा इधर नहीं थे और मैं उस टाइम ऐसे थी। आयशा चुप कर, चल अच्छा बात से कार हो जाएगा। अब दोबारा पिक्चर जब ली ना उसमें मेरी एक आंख बंद और ये आंख खुली आ गई। और जब तीसरी दफा ली ना तो अंकल खुद कहता बेटा एक दफा देख हाँ। पिक्चर सही भी आई है। आयशा तो भाई बहुत खुश है, पासपोर्ट मिल गया जी आयशा को। हमें नहीं मिला ना, रुबाब को मिला ना मुझे मिला। मेरे पापा ने कहा माशाल्लाह से मेरी बच्ची पास हो गई है, इतने नंबर है कोई नंबर होंगे ने दाखला नहीं मिलना। दाखला नहीं मिलता। मुबारका जी मुबारका, फाइनली जी रुबाब का पासपोर्ट भी आ गया। मैं मुझे कोई भी आगे कहता था ना वीजा नहीं आया, मैं कहती थी मैं हाँ हूँ, इसलिए जवाब देती, क्योंकि जब मुझे अल्लाह ने बुलाया तो मुझे ये चीजें रोक नहीं सकती, कोई रुकावट होगी तो मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि जो भी रुकावटें ना लाइक वो खत्म कर दे और मेरा वीजा भी आ जाए। हो बस आ गया, आप कोई मसला नहीं थी। रो क्या नहीं है पागल। अभी हम लोग शेयर करने लगे हैं जी पासपोर्ट स्टोरी, लाइक क्या स्ट्रगल थी, कैसे इतनी जल्दी बने, क्या मामला थे। सबसे पहले स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा थी भाई, जो मर्जी कह लो। हाँ क्योंकि जितनी रात स्ट्रगल के जा रहा है कि पासपोर्ट पे हुई है ना, उतनी किसी के पासपोर्ट पे और स्ट्रगल। इस वक्त आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी चलता जाएगा। पहले दिन हम लोग जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, क्योंकि नहीं उससे भी पहले की बात सुनो। पहले तो इन दोनों के लिए जाते हैं, रात को निकलते हैं 12 बजे। मतलब हमारे नहीं, उससे पहले तो हम लोग पहले स्मार्ट कार्ड आई ना स्मार्ट कार्ड की बात करी, पहले तुम लोग अपना स्मार्ट कार्ड बना बताओ। हम लोग रात के टाइम निकलते हैं 12:30 बजे के करीब। 12 बजे नहीं, हम 1 बजे निकलते हैं। 1 बजे निकलते चलो हैं 1 बजे। क्योंकि उस दिन हमारा कोई शूट था, तो शूट क्लियर करके और वो सारा सेटअप माइंड अप करके शूट माइंड अप माइंड अप करने के बाद हाँ हम लोग फिर चले गए थे उधर। और जब उधर पहुंचे हैं तो मैं नहीं गई थी उस दिन, मैंने हाँ। कहा तुम लोग जाओ, क्योंकि इसका स्मार्ट कार्ड ऑलरेडी बना हुआ था। मेरा स्मार्ट कार्ड, इसका स्मार्ट कार्ड बनना था, मेरा आईडी कार्ड बनना था, ये था। अब हम लोग चले गए, फिर उसके बाद मामा वगैरह भी साथ आ रहे थे, क्योंकि मम्मा ने कहा कि सब बहन भाइयों को इकट्ठे स्मार्ट कार्ड बनवाते और आईडी कार्ड तेरा बनवाना है, तो सबका इकट्ठे पापा हमें गाड़ी में क्या बताओ इन फ्यूचर उनका भी कोई प्लान बन जाए उम्र का, तो मैंने कहा चलो सही है ठीक है। अब वो लोग फिर आते हैं, हम लोग मैं शामी कभी यार मेन स्टोरी बतानी। हाँ तो हम लोग उधर गए, उधर हमारा इंटरव्यू हुआ तो हमारा पासपोर्ट बन गया। तो रुको जरा सबर करो। टोकन वगैरह लिया वापस आ गए। इतना भी नहीं चलते नहीं पासपोर्ट बन गया। सॉरी आईडी कार्ड। अच्छा आईडी कार्ड में जिसके साथ हुआ क्या वो तो मैं बताती हूँ इसका। हम जा तो रहे थे, पापा हमें गाड़ी में बैठ के दुआ करूँ रश ना, दुआ करूँ कि रश ना, रश होया तो पूरा दिन ला आया। लेकिन जिस टाइम हम गए थे ना पूरा दिन या पूरी रात भाई दिन हो गया था ना उस टाइम, अगला दिन स्टार्ट हो गया था। ये वो फजर की अजान होना शुरू हो गई थी उस टाइम पे। फजर की अजान हुई थी, 1 बजे निकले थे हम, उधर 2 बजे पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ से वापसी में बात कर रही हूँ, पूरा दिन की बात नहीं कर रही। वापसी में हमें फजर के 1 बजे गए थे, रात के 4 बजे वापस आए। हाँ लेकिन ये था कि हमारा काम जल्दी हो गया था, क्योंकि जो हमें टोकन मिल गया था ना तो वही चल रहा था टोकन, ठीक है। रात के टाइम वैसे भी ना रश कम होता है। मेरे पापा गए थे ना, पापा कहते वो एक ऐसी प्लेस है क्योंकि वहाँ पर ना लोग आते जाते रहते हैं, टाइम का कोई भी नहीं पता होता कब रश हो। अच्छा अब मेरे जब आईडी कार्ड की बारी आई ना तो उन्होंने ना मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा आपके मैट्रिक में कितने नंबर आए, आप क्या करती हैं, ये वो, आप आगे स्टडी कर रही हैं कि नहीं। मैंने कहा मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए। अच्छा अब उन्होंने कहा कि आप सिग्नेचर करें। मेरा भी सिग्नेचर भाई, मुझे तो सिग्नेचर के नाम पे कुछ भी नहीं आता, उसका एस तक नहीं आता। अच्छा मैंने ना खाली अपना नाम लिखा, मैंने कहा ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप एक दफा जो फाइनल है आपका वो करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस टाइम कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मैंने कभी सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन मैं इनके करूँ ना तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन अपने नहीं मुझे कभी आए। खैर सिग्नेचर का भी हो गया। अब आई पिक्चर की बात। ओहो वो सीन था ना, वो सीन बहुत मजे का था भाई। मैंने तो अपनी पिक्चर ही नहीं देखी, मैंने कैसी आई कब। अच्छा अब मेरी जब उसने मुझे कहा ना कि पहले पिक्चर ले, मैंने ना पहले सर पे दुपट्टा लिया था, तो वो दुपट्टा ना आगे से बड़ा अजीब सा आ रहा था। मैंने उससे कहा कि नहीं हम पिक्चर दोबारा ले सकते हैं, तो वो अंकल थे, अंकल ने कहा जी जी बेटा आप ले सकते हो। मैं कहा चले सही है ले लेते हैं दोबारा पिक्चर। अब दोबारा पिक्चर जब ली ना उसमें मेरी एक आंख बंद और एक आंख खुली आ गई। तो मैंने अंकल को कहा अंकल इसमें तो आंखें बंद आ रही, तो अंकल कहते हैं कोई मसला नहीं हम दोबारा ले लेते हैं। फिर जब तीसरी दफा पिक्चर की वो ज्यादा अच्छी आई, मैं कहा अब ये वाली पता क्या कहती है,
चाचू तीसरी दफा जब मैंने पोज दिया ना, ओह क्या हाँ तीसरी दफा तो मेरा पोज ही बड़ा अच्छा लगा। बैठ के ना पोज देके एज कितना मैंने वो वाला पोज नहीं होता है, आप स्माइल रखो अपने फेस पे और एक्सप्रेशन वैसे दो। और जब तीसरी दफा ली ना तो अंकल खुद कहता बेटा एक दफा देख हाँ। पिक्चर सही भी आई है। उसने मुझे 2 दफा कहा, कहता बेटा दोबारा देख लो सही है पिक्चर, देख लो सही है पिक्चर। मैं कहा मेरा जो था ना स्मार्ट कार्ड में मसला वो साइन का ही था, मैंने 4 से 5 दफा रीट्राई किया था और एंड पे तो एरर ही आ गया, फिर वापस से सारा प्रोसेस करना पड़ा। चलो ये था मामला स्मार्ट कार्ड का, आईडी कार्ड का। अब उससे नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं कि पासपोर्ट बनवा ले। वैसे तो अभी स्मार्ट कार्ड आने थे, इसका आईडी कार्ड आना था। हाँ। तो हम लोगों ने कहा वैसे जाते हैं देखते हैं क्या पता हो क्योंकि जाए। बहुत से लोग कहते हैं टोकन पे ना, आईडी कार्ड के टोकन पे आपका पासपोर्ट बन जाता है। हम लोग गए हैं ऑफिस, पता चला है बंद हो गया। नहीं हम लोग क्योंकि तो हम टाइम पे गए थे, हम लोग 2 बजे पहुंच गए थे, हमें था कि 5 बजे बंद 5 बजे बंद होता है, लेकिन हम गए भी दूसरे पे थे ना, तो वो मैक्सिमम जिस 12 ऑफिस हम तक गए बंद थे। होता है। हाँ जिस ऑफिस गए थे वो तो 12 बजे मैक्सिमम वो 12 बजे बंद हो जाता है, 8 से लेकर 12 तो फिर चाचू अंदर गए, चाचू ने जाके पूछा कि वो कहते हैं बंद हो गया है। वहां पे फिर जाके चाचू ने जब चाचू खैर मेरे नहीं लगते, बड़े पापा लगते हैं, चाचू ही लगते हैं। बड़े पापा कहते हैं। लेकिन कहती बड़े पापा चलो हूँ ना ठीक मैं। है। चाचू नहीं लिखते हैं, बड़े पापा ही लिखते हैं। इसके पापा बड़े हैं। मेरे पापा बड़े हैं, तुम्हारे पापा अरे छोटे ये हैं। कहते हैं बड़े पापा। चलो चाचू कह दो। अब वो जब गए ना तो उन्होंने ना, चाचू उनसे मालूमात ले रहे हैं हाँ। कि हाँ जी क्या सीन है, पासपोर्ट बनवाना है। तो ना अब उन्होंने बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए ना माँ बाप का यहाँ पर होना जरूरी जरूरी है, है। क्योंकि अभी हम लोग अंडर एज है, 18 साल के नहीं हुए। तो उन्होंने तुम समझा लोग नहीं हुई, मैं हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो फख्र से कहती भाई मैं 18 साल की हूँ, उम्र छुपाने में क्या रखा है भाई। लेकिन आप तो लोग 18 की नहीं 28 की कहते हैं। कोई मसला नहीं, क्या तेरे आई डोंट केयर। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि एज छुपा कर क्या मिल जाएगा। कुछ नहीं मुझे मिलेगा। खुद ही नहीं समझ आती। जो असल एज है वही है भाई, हम लगते हैं बड़े हैं। एज को दूर रखते हैं, एज को रहने तो जो मेन बात थी। उसके बाद में ना उनके लगा कि सारे जो बच्चे वो 18 साल से कम उम्र के, जबकि ये 18 साल की थी। तो उन्होंने कहा माँ बाप का होना जरूरी है। चाचू ने और बताया मेरे कि तो इसके पापा इधर नहीं थे और मैं उस टाइम ऐसे थी। full नहीं boy नहीं shock। वो सीन क्या था कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी का फादर नहीं ना है, लाइक वो बाहर के मुल्क है, तो तो मसला वो बन सकता है। थोड़ी लेटर बनवा कर वहां से सेंड करते अगर तो इनका fast मसला track में सॉल्व बनाना हो है जाएगा। ना, तो वो कहते हैं अगर इनका इंक्वायरी में चले गया तो महीना आपको महीना लग जाएगा। ओह माय गॉड। लाइट भी चलेगी। A few moments later. चलो जी लाइट आ गई है, पता नहीं अचानक से ही चलेगी थी। चलो आयशा शुरू करो, कहाँ पर थे हम लोग। फिर जी जब बड़े पापा ने आज मुझे बताया कि आयशा तुम्हारा मसला आ रहा है, इन दोनों का तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारे पापा का मसला आ रहा है, मैं उस टाइम आयशा शॉक। बस मैं कहती तो भाई रोने लगी। नहीं, मैं पहले सुन रही थी, मैं कहती अच्छा अच्छा, फिर अचानक से मेरी आंखों में आंसू, मैं रोने लग गई। मैं कहा अलमिया प्लीज प्लीज, अलमिया प्लीज, क्लिप्स अलमिया है मेरे पास, मैं यहाँ पे लगाऊंगी जब ये रो रही थी। अलमिया प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करना, मेरा मतलब ख्वाब है तेरे घर आना, वो हर किसी का होता है वैसे तो। मैं उस टाइम यही रो रही थी अलमिया अबे please, यार please। किसको एक्साइटमेंट होती है, सबको और एक्साइटमेंट। जब उन्होंने मुझे बड़े पापा ने कहा ना कि नहीं अगर तुम्हारे पापा अथॉरिटी लेटर वहां से बनवा कर मेरे नाम का ही तुम्हारी मम्मा के नाम का भिजवा देते हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन दुआ ये करो कि वो इंक्वायरी में ना पड़े। अगर इंक्वायरी में पड़ेगा तो वो 1 महीना जाएगा। तो चुप कर, चल चल अच्छा, पासे कार हो जाएगा। आंसू चक चक कैसे नमकीन है, नमकीन है। तो रोई क्यों जा रही है, पागल है। बस चुप कर, हो जाएगा, दुआ कर, टेंशन ना ले। कोई नहीं बस ना। हर्ष, वो देखो पापा कह तो रहे अथॉरिटी लेटर सही रहेगा। मैंने यही कहा था, मैंने कहा अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी उम्मीद दे दी है, कोई नहीं वो उम्मीद पूरी भी होगी। मैं उस टाइम बहुत रोई थी, ये तो बहुत रोई थी। भी रोई जा रही है। बहुत ज्यादा। और वो जो काफी काम इसका वो जो 1 या पौने घंटे का सफर था ना, पूरे रास्ते रोती थी। कवाली लगा रोता हूँ कि वो दिल में मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। और इसका बुरा सीन हो गया। इसलिए ऊपर से वो रोने वाली कवाली लगाई। मैं लिटरली मैं उस टाइम मेरा दिमाग सुन्न हुआ था, मैं ये सोची थी अल्लाह में प्लीज नहीं, अल्लाह में प्लीज नहीं, अल्लाह में मेरे दिल में हमने वो बहुत बहुत दिलासे सी दी हैं, but चीजें वो वो सब ऐसे नहीं हो हुआ। जाती है, मैं चीज एक एक्टिव नहीं हो जाती कि यार मैं उम्र पे जा रही हूँ, उम्र पे जा रही हूँ। वो जो खुशी होती है ना आपके चेहरे पे, वो एकदम से ना
खत्म होना शुरू हो गई थी उस टाइम, ये कि अल्लाह प्लीज नहीं, मुझे बहुत खुशी है, मैंने आना है तेरे घर। तो फिर खैर आगे बताओ अब। आगे फिर कुछ नहीं, हम लोग घर आए, घर में सबको बताया इस तरह मसला बना है, फिर सब यही कहते टेंशन ना लो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और एक और बात उन्होंने बोली थी कि जब तक इनका आईडी कार्ड नहीं आएगा तब तक भी काम नहीं होने वाला। फिर जब हमारे आईडी कार्ड्स आए दोनों, पहले हम लोग 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ये लोग गए, हम तीनों ही तब गए थे तीनों ID कार्ड receive करने। आईडी कार्ड रिसीव करने, तब तो हमारे मिल गए थे जी। लोगों ने ऐसे टोकन दिखाया है और उन्होंने फौरन दे दिया। फिर वो ये था कि हम लोग साथ ही उधर भी चले जाएं, पासपोर्ट ऑफिस चले जाते। अब फिर जब हम उधर गए तो उन्होंने कहा कि इनके फादर और मदर्स जो चाहिए होंगी हमें। मैं अब कह रही हूँ कि मेरी मामा का है, मेरी मामा का ना उससे 1 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, उनकी पूरी टांग पे चोट लगी थी। तो वो मैं कह रही थी कि यार वो कैसे आएंगी, वो इधर इतना चल के अंदर भी जाना है, हम लोगों ने तो वो फोन किया, चल नहीं पाएंगी, वो वैसे ही दर्द में है। तो मैं उन्हें कहती ना लमिया प्लीज, लेकिन वो जब आई उन्होंने कहा कि आप उन्हें बुलाएं और ये सीन होगा। फिर मेरे पापा है, इसकी मम्मा है, इसके पापा है, मेरे सारे पापा आए। तो साथ ही थे। हाँ, तो ना अब हम लोग गए हैं, हम लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने कहा आपके पेरेंट्स, मैंने कहा ये है, इससे पूछा आपके पेरेंट्स ये है, इससे मैं जब पूछा गई ये। मुझसे पूछा ही नहीं आपके पेरेंट्स किधर है। मेरी मामा ने कहा कि मैं उनके साथ हूँ। वो कहते अच्छे से चले जाए आप अंदर। मतलब इनका इसका ना कोई सीन बना ना कोई शोर शराबा। और अच्छा। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये 18 18 साल की हो चुकी थी। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो जिसने वो बड़े पापा को कहा था कि नहीं नहीं उसके फादर का होना जरूरी है। मुझे लगता है कि उसे लगा था कि 18 साल से कम होना है, हाँ, इस ये वजह से। इस वजह से अब वो फिर जब हम लोग अंदर आयशा उस वक्त क्या बेफजूल, मुझे पहले पता होता मैं एवी उस दिन रोई थी। नहीं यार, वो एक होता है ना आपको अचानक से दुख हो जाता है कि यार अलमिया प्लीज नहीं, ऐसा नहीं। और फिर जब उन्होंने कहा मेरे पापा, वो सारी रात मेरे पापा ऑफिस गए, उनके वहां से अथॉरिटी लेटर बनवाया, सब कुछ किया, जबकि पापा ने सुबह काम पे भी जल्दी जाना होता है। एफर्ट्स लगी है। हाँ, पापा ने सुबह 8 बजे काम जाना होता है, और पापा मेरी वजह से उस दिन 5 बजे उठे थे, फजर की नमाजों के बाद शायद उठे थे, और मुझे तब से कॉल करे आयशा मुझे बता दो तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है। क्योंकि स्पेलिंग ना 2 होते हैं आयशा के नाम के, तो लोग कुछ लिखते हैं लोग कुछ लिखते हैं। तो पापा ने वो कहा, फिर जब वो हो गया सारा कुछ, उस दिन मैं भी नहीं सोई थी। खैर उस दिन फिर हम लोग गए हैं डॉक्यूमेंट्स दे के अपना पासपोर्ट बनवाने के। क्या बात है, दिखाओ खाओ। चल इतना मुझे दे दे सारा। अल्लाह सारा खा गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा अब हमारी आती है, टोकन तो सबको मिल गया, वेटिंग जब पासपोर्ट के लिए पिक्चर हमें टोटल वेट करते करते 3 घंटे हो गए थे, वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। अच्छा अब बारी हमारा अनकरीबी रह गया था इंटरव्यू। तो हम चाची को लेके, चाची लिपस्टिक लेकर आए हो यार, चाची देख लो यार। फिर चाची ने बैग देखा, एक छोटी सी लिपस्टिक निकल आई, हम तीनों बैठ के लेके गए लिपस्टिक लगाने। अच्छा, उस लिपस्टिक का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपकी पिक्चर ब्लैक आती है सारी। ब्लैक नहीं, वो पासपोर्ट पे तो रियल लगती है ना, वो भी बहुत लेकिन बाकी पासपोर्ट वाली पिक्चर अच्छी आई आयशा की। मेरी इतनी गंदी आई पासपोर्ट वाली पिक्चर। मेरी आईडी कार्ड की बहुत अच्छी आई और पासपोर्ट की जिन्होंने इंटरव्यू लेना था ना, हम उनके सामने बैठ के लिपस्टिक लगा रहे हैं, वो देख देख के हंसी जाए। तब इंचार्ज के पास गए हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। वहां पे मैं सिर्फ एक फनी सीन बताऊंगी, एक तो इसका बताती हूँ। इससे पूछा कि आप नहीं मैं बताती हूँ। अच्छा, मैं उधर गई, उन्होंने मुझसे पूछा आपके दादा का क्या नाम है। मैंने कहा दादा का ये नाम है। कहते अच्छा वो करते क्या थे। मैं क्या करते, खेती बाड़ी करते थे, और उन्होंने क्या करना। यार ये बच्चे को यार मुझे नहीं पता था, स्वेर मुझे नहीं पता था। मेरे यहाँ उस टाइम मेरे ज़हन में ये चीज नहीं थी। मेरे दादा वो फौज में थे, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं याद है। मैंने कहा खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इसके पापा आए हैं, इसके पापा ने ना मुझे हल्की सी चपेट लगा, कहते क्या कर रही हो, तुम्हारे दादा वो फौज में थे। मैं कहा अच्छा ऐसा भी हुआ यार कभी? मुझे तो पता था। मेरे बाप की बारी है इंटरव्यू के लिए। इससे बड़ा मजे का सीधा मैं अपनी जुबान से सुनाती हूँ। वो थोड़ा पंजाबी में, वो पंजाबी स्पीकिंग थे। मुझसे पूछते हैं कि बेटा क्या करती हो आप। पहले तो ना मैंने बोला मैंने ना पेपर दिया मैट्रिक के, और मेरा ना अभी कल रिजल्ट आया, कितने नंबर आए। मैं लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हूँ। कहते किन्ने आए ने, कितने नंबर आए ने, तो 10। तेरे ताए नु तो पता लगे। नहीं वो बाद में कहा, कहना कितने नंबर आए ने, 10। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हूँ, बस आप समझिए मैं पास हूँ।
कहता तेरे कितने नंबर आए हैं बता, तेरे ताया अबू को भी पता चले। मैं कहा उनको तो मैंने सुबह ही बता दिया था कि कितने नंबर आए हैं। फिर जब उन्हें नंबर बताए, नहीं, मेरे पापा ने नंबर बताया। मेरे पापा ने कहा माशाल्लाह से मेरी बच्ची पास हो गई है, इतने नंबर आए। ऐ कोई नंबर होंगे ने, दाखला नहीं मिलना। दाखला नहीं मिलता। आजकल तो बच्चे घर बैठ के पढ़ते नहीं है, कोई नंबर होंगे। इसके पापा भी मिल गए, हाँ हाँ ये नहीं पढ़ती, ये नहीं पढ़ती। मैं कहा नहीं यार ये इतनी बड़ी बात है, हम लोग पास हो कैट गए। पासपोर्ट बनवा के लाइक दे के डॉक्यूमेंट्स हम लोग आगे घर वापस। अब उन्होंने कहा था लाइक हम लोगों ने फास्ट ट्रैक पे बनवाए थे, उन्होंने कहा था 2 से 3 दिन बाद, वैसे तो 2 दिन बाद मिल जाता है। वर्किंग डे लेकिन वो उसके बाद वो छुट्टियां भी आ गई थी, तो हम लोग फिर गए उसके बाद 2-3 दिन बाद। लेकिन जिस दिन रात हम को भी रात हम में भी गए थे अपना पासपोर्ट रिसीव करने के लिए, उस टाइम भी बहुत ज्यादा रश था। लेकिन ये शुक्र था कि वो औरतों की लाइन जो थी वो कम थी, मर्दों वाली ज्यादा हम थी। लोग गए, हम लोग लाइन में लग गए तीनों। हाँ बड़े पहले समय अच्छा। पहले थी। पासपोर्ट लेने के लिए भी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं कि कब हमारी बारी आएगी और फिर हम लोग पासपोर्ट अपना यहाँ से रिसीव करेंगे और हमारे हाथ में हमारा पासपोर्ट आ जाएगा। माय गॉड। मैंने उसको दिया, टोकन दिया ना अपना। उसने मुझे कहा कि इस पे साइन करे, आपको मैं भी देता हूँ। मैंने साइन किया, उसने मेरा पासपोर्ट दिया। मैं बड़ी खुश, मैं कल यार शुक्र है शुक्र है। मैं बड़ी जो खुश। कह रहे थे कि इसका बनना हाँ। नहीं, बन के आ गया। अब नेक्स्ट मेरी बारी, मैंने टोकन दिया, कहते अभी नहीं आया। मैं शॉक, इसका भी मुंह उतर गया, मैंने भी दिया, मेरा भी नहीं आया। हम लोग उस टाइम फुल शॉक हो गए कि हम दोनों का पासपोर्ट नहीं आया, सिर्फ आयशा के आ गया था। आयशा के लिए हम लोग खुश थे कि लाइक ये रो रही थी बहुत ज्यादा, ये वो। मैं उतना ही काम माशाल्लाह इसका बहुत जल्दी हुआ है। लेकिन हमारी तो पगला बात है यार। यार हम लोग माइनर्स है ना इसलिए। यार हम लोगों के साथ तो मुहिम सीन हो गया। आयशा के साथ नहीं, सिर्फ मेरे और रुबाब के साथ हुआ है। रुबाब बस बस रोई ना जे याद मेरी आई ते। आयशा तो भाई बहुत खुश है, पासपोर्ट मिल गया जी आयशा को। हमें नहीं मिला ना, रुबाब को मिला ना मुझे मिला। मेरी पिक्चर बड़ी गंदी सी आई है यार तुम पिक्चर को गोली मारो। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैं बड़ी पिक्चर देखूंगी और खुश होंगी यार अच्छी भली तो तुम्हारी पिक्चर आई है, बस कर दो। बस थोड़ा सा मुंह बहुत ही एक्स्ट्रा बड़ा है। तुम लोग अभी अंडर एज हो और मैं 18 की हो चुकी, इस वजह से मेरा पहले आ गया। कोई नहीं चाहिए था इनके। हाँ जी, हम तीनों ने एक साथ बनवाया था। यार चुप करो, इस खुशी में मैंने चीज मंगाई, चीज खाओ पियो। हमें भी खिलाओगी ना? तो तुम लोग के लिए भी मंगवाई। ओह माय गॉड कितनी अच्छी है। अपनी मम्मा को ना बता रही है कि मम्मा जी मेरा आ गया, मेरा आ गया, इन लोगों का नहीं आया। इसकी मम्मा कहती नहीं तुम झूठ बोल रही हो। चाची हमारा नहीं आया, नहीं आया हमारा। रोना धोना एक साइड पे करते हैं और अभी खाते हैं जिलेस। ये वाह जी वाह, क्या बात है। हम तीनों ने ना अर्जेंट बेस पे बनवाया था। अर्जेंट बेस पे नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक पे, ताकि 1-2 दिन में हमारा पासपोर्ट हमें मिल जाए, क्योंकि उसके बाद वीजा भी अप्लाई करना है इस वजह से। लेकिन आयशा को मिल गया, हम दोनों का रह गया, कोई मसला नहीं। अब कल दोबारा आएंगे, अल्लाह करे कि कल हमें मिल जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आयशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आयशा जितना रोई थी ना पासपोर्ट के लिए, आयशा बस देख ले, बस अब ना रो, अब तेरा सबसे पहले मिल गया। नहीं उस टाइम तो ये था ना, वो कहते कि पापा की जरूरत पड़ेगी, ये होगा वो होगा, तो बस तो फिर आयशा टेंशन में आ गई थी। आयशा ने रो रो के दुआएं की, अल्लाह पाक प्लीज प्लीज ऐसा ना हो। और आयशा की दुआ भी कबूल होगी। कबूल करता है, लेकिन बेशक, कुछ वक्त बेशक। लगता है उसको, ऐसे ही उसको है। कबूल होने में। उसके बाद फिर हमने उनसे पूछा, चाचू ने पूछा कि कब आएगा पासपोर्ट ना इनका। कहते कल आ जाएगा, कल आप आके ले लीजिएगा। तो हम फिर भी दोपहर में नहीं गए, हम लोग फिर भी रात में ही गए ना कि आराम से लेंगे। हाँ कि लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मेरा आ गया था। नेक्स्ट जब हम लोग गए हैं, मैंने ना यूं टोकन दिया, पहले मैंने दिया था या तुमने? हम दोनों ने इकट्ठे दिया था टोकन, दोनों ने टोकन दिया है। तो टोकन देने के बाद ना वो कहते हैं अभी दोनों का नहीं आया। लाइक हम लोग हैरान कि क्यों नहीं आया। चाचू गया पता करने अंदर इंचार्ज के पास कि क्यों नहीं आया इनका अभी तक पासपोर्ट। कल हम लोग आए थे पासपोर्ट लेने के लिए, लेकिन सिर्फ आयशा का मिला था, मेरा और बाप का नहीं मिला था। और उन्होंने बोला था कि कल आके आप लोग ले लेना। आज हम लोग दोबारा आए और आज फिर से नहीं मिला, मतलब क्या गया हुआ है हमारे हमें साथ। प्रॉपर मैसेज भी किया गया था कि आपका पासपोर्ट है ना वो आ डिस्पैच गया तो आप आके कलेक्ट कर लें, लेकिन हम लोग गए हैं तो नहीं मिला। मतलब कि अब चाचू गए हैं अंदर, लेट्स सी, दुआएं हम लोग कर रहे हैं कि आज ही मिल जाए, क्योंकि अभी वीज़ा भी लगना है। सबसे बड़ी टेंशन हमें ये है कि अगर पासपोर्ट टाइम से ना मिला तो वीज़ा कैसे लगेगा, और टिकट्स वगैरह सब कुछ हो गई हैं तो क्या बनेगा। या अल्लाह पाक प्लीज़ मिल जाए। रुबा बैठ के ना दुआ करो, मैं सारे रास्ते दुआ करती आई हूँ कि मिल जाए।
वहाँ पर ना वो रश वो था तो इसलिए वो जल्दी जल्दी चेक कर रहे थे, सबके आगे में थे पर वो दे किसी को नहीं दिए फिर थे। चाचू ने बताया कि ये बॉक्स नंबर है, लाइक अंदर से पता करवाया तो फिर उन्होंने बताया, फिर दिया इसको पासपोर्ट, इसका उस दिन मिल गया। मुबारका जी, मुबारका, फाइनली जे रुबाब का पासपोर्ट भी आ गया। ये देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, बस मेरा रह गया। लेकिन मुझे कल मिल जाएगा, मेरा पासपोर्ट कल आ जाएगा और फिर मैं कल दोबारा आऊंगी लेने के लिए। तुम लोगों का भाई सही है, अब तुम लोग घर जाओ, वीजा वगैरह अप्लाई करो ताकि फिर हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप करके आए। इसका पासपोर्ट रिसीव किया, उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि लाइक अब मेरा कब आएगा? अगले दिन आएगा, मतलब कि सुबह 12 बजे आ जाएगा, शाम को आप असर के बाद ना रिसीव कर और लीजिएगा। उस टाइम हमारा शूट भी था, हम शूट करके हम लोग फिर भी असर के बाद रिसीव नहीं करने गए, हम लोग फिर भी शाम में मगरिब ईशा के बाद ही मगरिब। रिसीव करने गए। मगर अब मैं गई ईशा की अजान हो रही अब थी। मैंने टोकन दिया, लाइक उस टाइम हम बहुत लंबी लाइन में लगे हुए थे, इतनी गर्मी गर्मी। सवारी आई थी। इतनी गर्मी और मैं और मैं बताती हूँ, उस दिन तो हम लोग शूट पे भी थे, 14 अगस्त का हमने शूट करवाया। उसके बाद तो वैसे ही वो गर्मी में शूट हुआ था। अब जब गए हम उधर बैठे हैं, हम लोग तो गाड़ी में थे, ये लोग इतना मैं और जारा थी और जारा लाइन में, मैं इसको लाइन में खड़ा करके मैं क्या, तो आगे पीछे हुई लाइन फिर खत्म हो जाएगी। खैर फिर हम लोगों ने टोकन दिया उन्हें, उन्होंने कहा अभी नहीं आया। मैंने कहा मतलब कि 2 दिन से हो मुझे गए हैं, इतना गुस्सा चढ़ा उस टाइम। अभी तक आप लोग कह रहे हो नहीं आया। फिर हम दोबारा अंदर चाचू वाली बात पे अमल किया, इंचार्ज के पास के, फिर इंचार्ज को कहा तो वो कहते हैं कि चले देख लेते हैं हम लोग। जब अंदर जाके देखा पासपोर्ट ऑफिस में जहाँ पे सारे पासपोर्ट होते, वहां पे था मेरा, लेकिन वो मुझे देने लगे हैं ऐसे, उन्होंने निकाला है मेरा। पहले मैं सोच रही थी लाइक कि इन्होंने पहले क्यों बोला अभी तक नहीं आया, मुझे तब बोला कि रात को 10 बजे आएगा। मैं कहा मतलब मतलब मैंने निकाल के प्रॉपर अभी फॉर्म देखा है। ऐसे देखा, वो मुझे पासपोर्ट देने लगे, देने से पहले देखा और देख के कहते अब तो आपके माइनर है। आपके वालिद साहब कहाँ पे? मैंने कहा वो तो आज नहीं आए, रोजाना नहीं आते थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक वो आएंगे उससे पहले काम नहीं हो। फिर उन्हें कहा कि प्लीज दे दे, हम लोगों ने पासपोर्ट बनवाया, जब बनवाने आए थे तब वो साथ आए थे तो पासपोर्ट बना। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तो फिर पापा को बुलाया, पापा आए, फिर पासपोर्ट मिला। अब उतनी देर तक पासपोर्ट तीनों के फाइनली मिल गए। अब बात करते हैं वीजा वीजे की। अब जब मेरा तो सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद इसका आया, फिर उसके बाद इसका आया। पासपोर्ट इसका अब सबसे मेरा पहले आया था। सबसे पहले गया, मेरा माशाल्लाह से उससे उसी रात को, उससे अगली रात को इनके वीजा लग के आ भी गया। जैसे इसका पासपोर्ट बना था उसी टाइम पिक्चर भेजी और ताकि इसके चीजें, हाँ, पीछे के 2 दिन बाद मेरा भी वीजा आ गया। क्योंकि हाँ। जब इसका पासपोर्ट आया, इसका पिक्चर भेजी जाने के आ लिए। गया। अब बारी थी मेरी। अब मेरा पासपोर्ट तो जिस दिन आया उसी दिन मैंने पिक्चर भेज दिया वीजे के लिए अप्लाई करने के लिए ना। मेरा वीजा तो आ ही नहीं रहा और मैं उस वक्त लाइक क्यों, क्या हुआ यार? अब मैं बताती हूँ उसके असल वजह ये हाँ। थी कि 14 अगस्त की वजह से उन्होंने रूल चेंज कर दिए थे। नहीं, 14 अगस्त को शायद ऑफ होता है या सैटरडे संडे भी आ गया था, इस वजह और से वो short नहीं नहीं, किया। और उनके रूल्स भी चेंज हो गए थे ना। तो खैर फिर भी हम लोगों ने बड़ी दुआएं की, अल्लाह में प्लीज प्लीज इसका भी मुझे ना हर कोई आगे यही कह रहा है, वीजा नहीं आया तुम्हारा, वीजा नहीं आया तुम्हारा। तो लारा को एक ही बात की थी, मैंने कहा अल्लाह पे तबारक खुद तुम्हारा आ ही तो जाएगा। मैं, मुझे कोई भी आगे कहता था ना वीजा नहीं आया, मैं कहती थी मैं पहले- हाँ हूँ, इस तरह जवाब देती। क्योंकि जब मुझे अल्लाह ने बुलाया तो मुझे ये चीजें रोक नहीं सकती, कोई रुकावट होगी तो मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि जो भी रुकावटें ना लाइक वो खत्म कर दे और मेरा वीजा भी आ जाए। बस आ गया, आपको मसला नहीं थी। रो क्यों नहीं है पागल? अब जब इसका वीजा नहीं आ रहा था ना, और हमारी मतलब 17 की फ्लाइट थी। अब 17 तो खैर गुजर गई हुई है, 17 की फ्लाइट थी, कंट्रोल कंट्रोल 17 की फ्लाइट थी। यार, तो जिसने हम जल्दी लोग किया चाह रहे थे कि जल्दी वीजा आ जाए, जल्दी वीजा आ जाए। हमारा तो, मेरा तो 13 को आ गया था, इसका 14 को आ गया था हाँ, वीजा। मेरा तो आ गया। लाइक फिर उन्होंने अब कहा हमने कि फिर इसका वीजा नहीं आया, हम लोग परेशान कि यार 17 को फ्लाइट है, अल्लाह मियां प्लीज टिकट आगे की फिर वीजा तो आ जाए अल्लाह, हमने 17 को जानना है, इसका तो वीजा है। मैं एमी को मैंने बहुत दुआएं की इसके लिए, मैं कहा अल्लाह मियां मैंने प्लीज, खुद की थी। जैसे मेरे काम के लिए आसानियां फरमाइयां, मेरे रास्ते आपने खोले हैं, इसके लिए भी वैसे ही जब कर। हम तीनों और को पता अल्लाह का चला था- शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कल इसका वीजा भी आ गया। मेरा वीजा भी फिर आ गया। और खैर आज की हमारी फ्लाइट थी, लेकिन अब हमने 2 दिन आगे कर दी। जब हमने सुना ना इसको थोड़ी मुश्किल आ रही है, जब हमने यही सुना था कि हम तीनों जा रहे हैं इकट्ठे, हमारा ड्रीम पूरा होने वाला है,
तो वो दिन हमारे लिए इतना इतना अच्छा दिन था ना, और उससे अच्छा दिन मैं कहती हूँ हमारी इस जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया। इतना Same. बड़ा ड्रीम हमारा एक दिन में पूरा हुआ। हम तीनों का ये लगाओ कि वो बचपन का ख्वाब था, बचपन का हम तीनों इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, तो हमारी सोच लाइक शुरू से ही हम तीनों इकट्ठी हैं, शुरू से हम हमारी सबका- सोच मिलती हम जुलती है। सोच हम लोग की और उस दिन हम इतना खुशी में रोए, इतना उस दिन हम इतना एक चीज से रोए। रोते कि कल हम ने अपने घर बुलाया, दूसरा ये कि वो हमारा ज्यादा बचपन का है। ख्वाब पूरा, और हम बचपन हाँ। में यही कहते होते थे कि जब जब हमने इस बार जाना जाना है है- उम्रे के लिए, जब हमने जाना है तो हम तीनों ने इकट्ठे जाना है। हाँ। और आई स्वेयर वो हमारा आज ख्वाब पूरा तो हो जब इसका सुना कि इसके वीजे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें टेंशन हुई कि अल्लाह पाक अब इस तरह ना करना, आप अपने मेहमानों को इस तरह अपने मेहमानों से मुंह नहीं मोड़ सकते, आपने बुलावा दिया है तो काइंडली इस तरह ना से मेरे मुंह पे भी यही था, लाइक कोई भी कहता था मैं बस यही कहती थी अल्लाह ने बुलाया ना तो मैं जरूर जाऊँ, जरूर जाए। बस यही देखो बहुत मैं बड़ी चीज है। बताती हूँ, अगर आपको अल्लाह ने नहीं बुलाया ना, जो मर्जी कर लो, आप नहीं जा सकते, ठीक है। अगर अल्लाह ने आपको बुलाया है ना, तो आप जितना मर्जी अपने आप को रोकने की कोशिश करो, लेकिन आप चले जाते हो वहां पर। और सिर्फ अपनी- एक बस बुलावे पे। एक और चीज आप लोगों ने करनी है, आपने अपनी नियत नेक रखनी है, और आपको अल्लाह और जरूर अल्लाह से दुआ करनी है। और ना मुझे यार कमेंट सेक्शन में इतने लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब लोगों के लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला और सबको अपने घर बुलाए, आमीन पूरा आमीन। करवाए, सबके सबके इंशाल्लाह। सबका ख्वाब पूरा करे। सबकी जायज दुआओं को कबूल करे। आमीन आमीन। बाकी- यही हमारी दुआ है। स्मार्ट कार्ड भी बन गए, पासपोर्ट भी, वीजा भी आ और गया। जब सुना ज़ारा का वीजा आया, हमने शुक्र का कलमा पढ़ा, या अल्लाह सुबह सुबह वीजा आया। अब इसने ना, इसने मुझे बताया हमने कि- मुबारकबाद दी, हमने हाँ, कहा सारा मैं ना मुबारक। सोई उठी हूँ, मुझसे मुझे बताया आयशा मेरा वीजा आ गया। मैं आई सबसे पहले मैंने देखा मैं ना ज़ारा ऐसे नींद में थी, मैं कहा हाँ क्या कहती, मेरा वीजा आ गया। मैं कहा मुबारक हो, कहती आयशा क्या हो गया अचानक से। मैं कहा मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हारा वीजा आ गया। मैं जो सो रही थी तो आपको सबसे पहले पता चला मेरा क्योंकि वीजा मैं आ गया। जल्दी उठ जाती हूँ इनमें से। झूठ बोला ये। मैं बताती हूँ, पहले जल्दी नहीं उठती थी, जब से इसके पापा इधर आए ना तो वो जल्दी उठाते हैं तो ये उठ जाती है। जल्दी उठ जाती है, लेकिन रात को इसको इस तरह रात को मुझे इतनी नींद आती है ना, बस ये रात की नींद जो मुझे पूरी करनी होती है उससे। सिर्फ मेरे साथ भी होता है, जब मेरी यूनी लाइफ होती है तो फिर मैं हाँ, like सुबह जब मैं भी कॉलेज जाती हूँ या ये यूनिवर्सिटी जाती है तो हमारे साथ भी ऐसी होता है कि हम लोग रात को जल्दी सोते हैं, और सुबह रात जल्दी की time से- नींद मुझे बस ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सुबह सुबह तो हमने मैं क्योंकि सुबह इनकी तरह हम लोगों ने सुबह 12 बजे 11 बजे नहीं ना उठना होता, फिर हमने उस दिन उठना होता है 5 बजे, ठीक है। और उसकी वजह से मैं हम लोग जल्दी सो 10 जाते बजे उठ के कह रहे हैं ये वो, हम लोग जो 8 नहीं 8 बजे तो हम लोगों ने पहुंचना होता हैं। है। बहन मैं 5 बजे उठती हूँ, अंकल मुझे 5 बजे वैन में बिठाते हैं और 7:30 पहले बजे की पहुंचते हैं। बात थी, अब अभी नहीं आप लोग अभी यार छुट्टियां चल रही यार हैं, देखो चल रही है। अभी सिर्फ 1 महीना रात हुआ है को मुझे हम तो लोग छुट्टी फजर की नमाज पढ़ ठीक है के भाई, सोते हैं। माफी दे दो, तो बाप जल्दी उठती है, मान लिया हम लोग। मैंने बताया, मैंने कहा सारा तुम्हारा वीजा आ गया, सारा करिए। फिर मुझे सो नहीं गई। होश, मैं इसको सो नहीं रही हूँ। होश है। मैं खुद उठती हूँ, मैंने मैसेज देखा तो मैंने कहा ओ वीजा आ गया, तो फिर मुझे पता चला था, वरना बाप जिस तरह उठाती है ना, और जो बाप आज जल्दी उठ तो गई है लेकिन सारा दिन लेट ही रही है ये। यार ये नहीं बताना था यार, ऐसे ना क्या करो बाप की।